हमास और इसराइल बीते 7 महीने से जंग लड़ रहे हैं। अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के आतंकियों की दरिंदगी पूरी दुनिया देख रही है। एक के बाद एक बंधकों के शव इसराइल रक्षा बलों को मिल रहे हैं। एक दिन पहले जहां 3 शव बरामद किए गए थे, वहीं अब शनिवार को एक और बंधक की लाश मिली है। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सेना ने गाजा पट्टी से एक और बंधक का शव बरामद कर लिया है। इससे पहले कल सेना ने ऐलान किया था कि एक विशेष मिशन के तहत 3 बंधकों के शव को वापस लाया गया। जिन 3 लोगों के शव बरामद हुए थी, उनकी पहचान 53 साल के इत्जाक गेलेंटर, 28 साल के अमित बुस्किला और 23 वर्षीय शानी लॉक के रूप में हुई थी। हगारी ने कहा, 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल में नोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला कर दिया था। आतंकवादियों ने उस वक्त कईयों को अगवा कर लिया था। अब जिस बंधक का शव बरामद हुआ है, उसकी पहचान 53 साल के रॉन बेंजामिन के रूप में हुई है। उसे मेफलसिम के पास मार डाला था और उनके शव को गाजा ले जाया गया था। हगारी ने कहा, गुरुवार रात चलाए गए अभियान में उनका शव गेलेंटर, बुस्किला और लॉक के साथ बरामद किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार बेंजामिन को आखिरी बार 7 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे सुना गया था। दरअसल उन्होंने अपनी 2 बेटियों के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह बाइक से रेहोवोट जा रहे थे। तभी रॉकेटों का हमला दिखाई दिया। उस सुबह बेंजामिन किबुतज बेरी के पास बाइक की सवारी के लिए दोस्तों के साथ मिलने के लिए सुबह 6:30 बजे निकले थे। जब उन्होंने सायरन सुना तो घर जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पत्नी एलेट के साथ बात की और अपनी बेटी के लिए एक संदेश छोड़ा। इससे पहले जिन लोगों के शव बरामद किए गए थे, उनमें 23 साल की लॉक भी शामिल थी। इसराइल ने अक्टूबर के अंत में 23 साल की टैटू कलाकार जर्मन इसराइली लॉक की मौत की पुष्टि की थी। जानकारी के मुताबिक शानी लॉक को उस वक्त बंधक बनाया लिया गया था जब वह गाजा सीमा के पास सुपरनोवा संगीत समारोह में शिरकत करने पहुंची थी। इस संगीत समारोह पर 7 अक्टूबर को अचानक हमास ने हमला कर दिया था। इस दौरान कई लोग मारे गए थे और हमास की दरिंदगी के कई वीडियो भी वायरल हुए थे। हमास के आतंकियों ने लॉक को बंधक बनाने के बाद एक पिकअप ट्रक में निर्वस्त्र कर घुमाया था। एक वायरल वीडियो में उन्हें पिकअप ट्रक में औंधे मुंह लेटी हुई देखा गया। परिवार ने उनकी पहचान बालों और टैटू से की थी। गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर इस्राएली नेताओं के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए इस्राएली युद्ध कैबिनेट के सदस्य बेनी गैंट्स ने सरकार से इस्तीफा देने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार 3 सप्ताह के भीतर गाजा में युद्ध के लिए कोई नई योजना नहीं अपनाती है, तो वह इस्तीफा दे देंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि इस कदम से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने दक्षिणपंथी सहयोगियों पर और अधिक निर्भर हो जाएंगे। पूर्व इस्राएली रक्षा मंत्री गैंट्स मांग कर रहे हैं कि कैबिनेट 8 जून तक हमास के खिलाफ युद्ध की योजना तैयार करे। गैंट्स ने शनिवार रात चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वह सरकार से हट जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हमास को खत्म किया जाना चाहिए, बंधकों को वापस लाया जाना चाहिए, पट्टी में एक वैकल्पिक सरकार की स्थापना की जानी चाहिए, इस्राएली निवासियों को वापस लाया जाना चाहिए और सऊदी अरब के साथ सामान्यीकरण की दिशा में प्रगति करने की योजना बनाई जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पीएम नेतन्याहू को जीत या आपदा के बीच चयन करना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।